नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि 1 अप्रैल से हमारा नया वित्तीय वर्ष आरंभ हो गया है और नए वित्तीय वर्ष में कई सारे ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर डालेंगे। सरकार ने कुछ ऐसे अपने बजट के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जो अब 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएंगी। किन चीज़ों का प्रभाव हमारे सीधे तौर पर हमारे पर्स यानी कि हमारे जेब पर पड़ेगा, उन सभी चीज़ों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। किन किन बैंकों में आपके खाते हैं, उन बैंकों में अगर खाते हैं तो आपको क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। एक अप्रैल से हमारे देश में नया वित्तीय वर्ष आरंभ हो जाता है। नए वित्तीय वर्ष में कई सारे बदलाव सरकार करती है, बजट अपना पास करती है। बजट के दौरान कुछ ऐसे वो अपने घोषणाएं करते हैं जिनको 1 अप्रैल यानी कि नए वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से इस बार भी नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए जिनका सीधा असर आम आदमी की जेबों पर पड़ने वाला है। क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बैंकों की बात करेंगे। 8 ऐसे बैंक हैं जिनका विलय दूसरे बैंकों में कर दिया गया है, यानी कि उनके चेकबुक, पासबुक सभी चीजें पूर्णतः 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से वो लागू नहीं की जाएंगी, उनमें बदलाव कर दिया गया है। उन 8 बैंकों के नाम कौन कौन से हैं? तो देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, इन सभी बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में कर दिया गया है। सरकार इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में करी है। जिन बैंकों में जिनका विलय हुआ है उनकी जानकारी भी आपको दे देता हूं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका पीएनबी के साथ मर्ज किया गया है। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। देना बैंक और विजया बैंक को बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। यानी कि इन सभी बैंकों के जो चेकबुक, पासबुक होंगे उनमें बदलाव होगा। पुराने चेकबुक, पासबुकों को अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ग्राहक को इसको बदलना अनिवार्य है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से बैंक होंगे, तो उसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को लिया गया है। इलाहाबाद बैंक को इंडिया बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। तो ये थे 8 बैंक जिनके विलय किसी दूसरे बैंकों में किए गए हैं, जिनके चेकबुक अब काम नहीं करेंगे, चेकबुक बंद कर दिए गए हैं। इनको दोबारा इशू कराने की जरूरत सभी ग्राहकों को पड़ेगी। अगर उनके खाते इन 8 बैंकों से किसी एक बैंकों में भी है तो उनको ये कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा अगर बदलाव 1 अप्रैल से जो होगा वो है नया नियम जो आया है लेबरों के लिए। यानी कि आपको हफ्ते में कोई 4 दिन चुनना होगा। वो कंपनी और लेबर मिलकर के डिसाइड करेंगे कि वो किन 4 दिनों में काम करेंगे। यानी कि हफ्ते में 7 दिनों में से सिर्फ आपको 4 दिन काम करने की जरूरत है, लेकिन उनमें आपको एक दिन में 12 घंटे काम करने की जरूरत होगी। तीसरा अगर कोई बदलाव अगर हो रहा है तो वो है ईपीएफ योगदान का टैक्स। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में ईपीएफ करीब 2.5 लाख तक का ही निवेश टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी उस पर टैक्स चुकाना होगा। कर्मचारियों की जिनकी इनकम ज्यादा है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन के जरिए टैक्स ना बचा सके, इसलिए वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पास किया उस बजट में ऐसा ऐलान किया था। जिनकी सैलरी करीब 2 लाख रुपए प्रति मंथ होगी उनके लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। तो चौथा जो बदलाव है वो है बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको उसमें छूट दी जाएगी। आईटीआर जो है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो बुजुर्गों के लिए लागू नहीं किया गया है। यानी कि जिनकी आय 75 साल से ज्यादा है, वरिष्ठ नागरिकों की कैटेगरी में जिनको रखा गया है, वो आईटीआर दाखिल करने से उनको छूट दी जाएगी। अगर अगली बात करें पांचवा, तो आईटीआर फाइल जो नहीं देते हैं, यानी कि आईटीआर फाइल नहीं करने पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल न करने वालों के लिए नए नियम लेकर के आई है। यानी कि सरकार इनडायरेक्टली आईटीआर को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठा रही है।
इसलिए सरकार जो है इनकम टैक्स में सेक्शन 206 AB को जोड़ दिया है। नए नियमों के मुताबिक ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से 2 गुना TDS देना पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स यानी कि TCS भी ज्यादा देने की गुंजाइश हो जाएगी। नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पिनल, TDS और TCL की दरें करीब 10 से 20% होंगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती है। ITR दाखिल न करने वालों के लिए भी TDS और TCS की दर 5% या तय दर जो भी होगी उससे ज्यादा या दोगुनी हो जाएगी। अगला बदलाव पोस्ट ऑफिस में। सबसे बड़ा बदलाव यह है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कम है तो लोग पोस्ट ऑफिस में आमतौर पर अपने खाते खुलवा लेते हैं। पुराने लोग जो पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे रखते थे उनके खाते होते थे, अब उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने जमा करने पर भी अब चार्ज देने के लिए सरकार ने इस पे नियम लगा दिए हैं। अगर आपका अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में यानी कि आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB में है तो आपको 1 अप्रैल से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट यानी कि AEPS पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। अब उसमें फ्री लिमिट चार्जेस कितने हैं उसकी भी बात करता हूं। तो पोस्ट ऑफिस में अगर जिनके खाते हैं तो करीब वो 4 बार जो है पैसे निकाल सकते हैं। 5वीं बार जब आप पैसा निकालने जाएंगे तो आप जितनी रकम निकालते हैं उसका 0.50% आपको उसके शुल्क देनी पड़ेगी, तब आप पैसा निकाल पाएंगे। यानी कि 4 बार तक आप मुफ्त ट्रांजैक्शन करिए, 5वीं बार आप जितनी भी रकम निकालेंगे उसका 0.5% आपसे वसूल लिया जाएगा। अगर आप पैसा जमा करने जा रहे हैं तो भी आपको पैसे के लिए जमा करने के शुल्क देने पड़ेंगे। ये थी पोस्ट ऑफिस से जुड़ी जानकारी। अगर अगले बदलाव की बात करें तो 1 अप्रैल से जो भी अब नई गाड़ियां निकलेंगी उनमें नई गाड़ियों के लिए 2 एयरबैग कंपलसरी कर दिया गया है। जिन गाड़ियों में 2 एयरबैग्स नहीं होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 2 एयरबैग्स लगाने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा प्रदान की जा सके। पहले सरकार सिर्फ 1 एयरबैग्स यानी कि ड्राइविंग सीट वाले को देने की बात करी थी, लेकिन अब ड्राइविंग सीट के साथ बैठने वाले भी जो साथी होंगे उनके लिए भी एयरबैग्स की व्यवस्था अब हर गाड़ियों में करने का सरकार ने प्रावधान किया है। यानी कि अब जो भी नई गाड़ियां निकलेंगी उनमें 2 एयरबैग्स रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला जो बदलाव होने वाला है वो जुड़ा है आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में जो ऑटो पेमेंट का जो सिस्टम होता था उसको सरकार और RBI बंद कर देगी। उसके कुछ कारण ये हैं कि उसमें जैसे ऑटो पेमेंट हो जाता था, आपने ऑटो पेमेंट लगा रखा है जैसे किसी बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH पेमेंट, तो आपको बिना किसी नोटिफिकेशन और बिना किसी जानकारी के बिना किसी मैसेज के वो पैसे आपके अकाउंट से कट जाते थे। आपको पता तब चलता था जब आप उसका मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या स्टेटमेंट देखते थे, तब आपको पता चलता था। इसलिए RBI इन नियमों में बदलाव कर रही है। इससे फ्रॉड और धोखाधड़ी वाले जो केसेस बढ़ रहे थे में रोक लगाने का काम करेगी। इसलिए RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।